अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ट्रेनर अलीशान एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ अपनी दूसरी वीडियो को लेकर। जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम आपके लिए एक पूरी मुकम्मल वीडियो सीरीज़ तैयार करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट की, जिसमें आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने का भरपूर मौका दिया जाएगा। आपको उसका एक प्रॉपर कोर्स दिया जाएगा जो कि आप सीख के अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने आपको अपनी पहली वीडियो प्रोवाइड की जिसमें बताया गया कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, अमेज़ॉन के ऊपर लोग काम कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं। वैसे ही आप भी अपना काम कर सकते हैं, अपना सीख कर अपना इस वीडियो से जो कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन है क्या। उम्मीद करता हूं कि आपको अमेज़ॉन के बारे में जो भी कन्फ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि अमेज़ॉन है क्या। वैसे आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप अलग अलग किसी को भी सुनेंगे, हर एक का मुकम्मल अपना एक तरीका होता है कि वो कैसे बता रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको कोई टफ वर्ड्स यूज़ नहीं किए, बिल्कुल आसान वर्ड्स में बताया कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर काम क्या है। बेसिकली जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो काम क्या कर रहे होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अमेज़ॉन के ऊपर काम क्या है। ठीक है, और इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, कैसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ये भी आपको इजी वे से बताया था कि अमेज़ॉन के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपनी दूसरी वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम ब्रीफ करेंगे कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं, अमेज़ॉन के कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम सीख के अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल्स हैं, जो बेसिक बिजनेस मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के, वो तीन हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? पहला है जी प्राइवेट लेबल, दूसरा है होलसेल FBA एंड थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल FBA क्या है एंड ड्रॉप शिपिंग क्या है, हम तीनों को ब्रीफ करते हैं और बहुत ही आसान वर्ड्स में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने ये इन तीनों का मकसद क्या है, इन तीनों पे काम कैसे किया जाता है और ये तीनों काम क्या करते हैं, ताकि आप इजी तरीके से सीखकर आसान वर्ड्स में आपको समझ चले कि आपने करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आप काम करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो आप काम कैसे करें, कौन सा वे यूज़ करें, कौन सा मॉडल्स यूज़ करें, क्या करना चाहते हैं। और इन वीडियोस में, इस वीडियो में बल्कि आपको इजी तरीके से बता दूंगा कि आपने काम कौन सा करना है, काम कौन सा करना है इट्स डिपेंडेंट ऑन योर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। ठीक है, बताना मेरा काम है कि फैक्टर्स कौन से हैं, हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, कौन सा मॉडल्स आप यूज़ करते हैं, कौन सा फैक्टर आप यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा आप सीखना चाहते हैं, कौन सा आप बिजनेस मॉडल्स अपना ग्रो करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल है। अब जी ये प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल को हम बोलते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग। ये एक आपका अपना प्राइवेट ब्रांड होता है, आपका जाती ब्रांड होता है, आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। मिसाल देता हूं आपको एक समझाने के लिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। आपने कोक का एक ब्रांड देखा है, कोका कोला, ये जो हम लोग पीते हैं कोका कोला, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, ये एक ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये बिकता है, लोग इसे पीते हैं, लोगों को पता है कि ये एक ब्रांड है। ठीक है, इसी तरह आप पाकिस्तान की एक मिसाल ले लें। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पाकिस्तान की एक मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रांड है वो कौन सा ब्रांड है। पाकिस्तान में आपको एक ब्रांड की मिसाल देता हूँ, ये जो आपके AC हैं हायर वालों के, या ग्री का AC, ये एक ब्रांड है। अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जी मैंने AC लगवाना है, तो हम कहते हैं यार हायर वालों की कंपनी अच्छी है या ग्री वालों की अच्छी है। तो हम किसी को पहले ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं कि ये एक ब्रांड है, क्योंकि ये लॉन्च हुए हैं, लोगों को इन ब्रांड्स का पता है कि ये ब्रांड एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक अपना ब्रांड बनाना होता है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है और उसे लोगों के सामने लेके आते हैं ताकि हमारा ब्रांड भी बिके। हमारा बेसिकली काम है बेचना, हमने बेचना है, इसलिए हम बेचते हैं और
प्राइवेट लेबल अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें आपको बता रहा हूँ आसान वे में, आसान वर्ड्स में, कि आपने अपना ब्रांड बनाना होता है प्राइवेट लेबल में। किसी एक आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हैं। आपने उस प्रोडक्ट को अपना नाम देना है, अपने नेम से आपने रजिस्टर्ड करवाना है। कोई भी नेम दे सकते हैं आप, अपना नेम दे सकते हैं आप, कोई भी अपनी कंपनी का नेम रख सकते हैं, जो भी आप अपने ब्रांड का नेम रखना चाहते हैं। उस ब्रांड के साथ, उस नेम के साथ आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है और रजिस्टर्ड करवाकर आपने उसे बेचना होता है। उसके ऊपर एक लोगो भी लगता है जिसे लेबल बोला जाता है, जैसे कि प्राइवेट लेबल नाम से भी जाहिर हो रहा है। प्राइवेट आपका अपना जाती और लेबल एक लोगो लगता है, ठीक है, जिस लोगो से हमारी पहचान होती है, जिस नेम से हमारी पहचान होती है, ये हमारा ब्रांड होता है, जाती ब्रांड, कि हम अपना जाती ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। अब आपने ब्रांड को लॉन्च कैसे करना है, ब्रांड कौन सा सिलेक्ट करना है, ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में कि ब्रांड कैसे लॉन्च किया जाए। तो आपके सामने इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप बेचना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जिसे आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। आपने कोई भी एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखें ना, हमारा काम है बेचना, हमने बेचनी ही वो चीज़ है जिसमें हमें प्रॉफिट आ रहा हो। हम पहले देखते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट आ रहा है। पहले हमने प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो कि हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। जब हमें पता लग गया है कि हमें ये इतने के मैन्युफैक्चरर से मिल रही है, इतने की अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है, सारा हम जब इसका डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि जी ये चीज़ हमारे ऊपर हमें ये बेनिफिट दे रही है ये प्रोडक्ट, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हैं, अपने नेम से रजिस्टर करवाते हैं और मार्केट में सेल करना शुरू करते हैं। ये होता है जी आपका प्राइवेट ब्रांड। अब प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी से भी, अलीबाबा से खरीद सकते हैं, ईबे से खरीद सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं और आप खरीद कर अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मैंने बहुत क्वेश्चन सुना है कि जी हम पाकिस्तान का ब्रांड जो है ना वो अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं। तो बिल्कुल आप पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं, लेकिन एक तरीकाकार होता है कि आपने बेचना किस तरीके से, ठीक है। वो तरीका क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन के ऊपर बेचेंगे तो इजीली बेच सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप इसका एक प्रॉपर तरीकाकार है कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान का ब्रांड कैसे बेचना है। फर्ज कर लेते हैं जी कि आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है कि अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट है, और आप उसकी जो है ना वो बल्क में चीज़ उठाते हैं, बल्क में अपनी इन्वेंट्री बाय करते हैं, उसके ऊपर अपना लेबल लगवाते हैं, अपना लोगो अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर करवा कर बेचते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आप उसे बेच सकते हैं? ब्रांड की क्या गारंटी है कि आप उस ब्रांड को, न्यू ब्रांड को अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं? अगर आपका ब्रांड अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कह सकते हैं कि आपका ब्रांड बिकेगा। अगर आपका ब्रांड ही कोई अच्छा नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर बेचना शुरू कर देते हैं, जैसा कि लोग करते हैं, और फ्लॉप में जाते हैं, लॉस में जाते हैं, ब्रांड बेच नहीं पाते। आपने बिल्कुल भी हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना कि आपने ऐसे कोई भी प्रोडक्ट उठाई और उसे अमेज़ॉन के ऊपर बेचना शुरू कर दी। नहीं, आपने सबसे पहले देखना है कि जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर पहले बिक रही है। अगर तो वो अमेज़ॉन के ऊपर पहले प्रोडक्ट बिक रही होगी तो आपने उस प्रोडक्ट को पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बाय करना है, उसके ऊपर आपने अपना लोगो लगाकर उसे रजिस्टर्ड करवाकर उसे बेचना है, ताकि आपको पता लगे कि आप इस ब्रांड को बेच पा रहे हैं या नहीं। जब आप उस ब्रांड को बेच पा रहे होते हैं, बेचते हैं, आप फर्ज कर लें जी आपका 100 पीस निकल रहा है, 100 पीस आप या 200 पीस आप जो है ना वो सेल कर रहे हैं पर मंथ के, फिर आप पाकिस्तान में आए, उस चीज़ को लेके आए और उस चीज़ का मैन्युफैक्चरर के पास जाएं। उस चीज़ के मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे जी सर मुझे इस चीज़ का सेम इस तरह का पीस बना कर दें, सेम इस तरह का यूनिट मुझे चाहिए, सेम इस तरह का ब्रांड मुझे चाहिए जो कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकूं। फिर जब आपका मैन्युफैक्चरर आपको वो चीज़ सेम उसी क्वालिटी की, सेम उसी तरह की वो चीज़ बना कर देता है, तो आप उसे अमेज़ॉन के ऊपर लेके जाएं, तो आप उसे जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर बेचें।
फिर आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। इसमें एक बात है कि जी अगर आप ऐसे ही अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाहते हैं तो क्या गारंटी है कि आप बेच पाएंगे, लेकिन उसमें आपके पास श्योरिटी है कि आपने पहले 200 पीस बेच चुके हैं, आपको पता है कि मैं इतने पीस पर मंथ के निकाल सकता हूँ। फिर आप मैन्युफैक्चरर के पास भी आएंगे, मैन्युफैक्चरर को भी एक क्वांटिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरर पूछता है कि भाईजान मैंने आपके लिए एक पीस तो नहीं बनाना, मुझे बल्क में चीज़ बताएंगे, आपको 200 पीस चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए या 1000 चाहिए। फिर आपको जितने चाहिए होते हैं, जितने आप बेच रहे होते हैं, उतने आप उसे ऑर्डर करते हैं कि सर इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वालिटी, ये क्वालिटी में मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर आप उस क्वालिटी को उठाते हैं, उस क्वांटिटी को उठाते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हैं। ये एक तरीकाकार होता है अमेज़ॉन के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च करने का, पाकिस्तानी ब्रांड, ठीक है। और इसमें आपके पास ज़ाहिर सी बात है, ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो मस्ट है। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर ही नहीं सकते। ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं तो अपना माइंड सेट बना के जाएं कि आपने ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए, आपके पॉकेट में बजट होना चाहिए कि आपने ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है। ब्रांड में बहुत सारे काम आ जाते हैं। ब्रांड की इन्वेंट्री अपने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देना है, उसकी वो उस तरह की जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं उसकी आपने बल्क में चीज़ उठानी है, उसके ऊपर आपने लेबल लगवाना है, उसे आपने रजिस्टर्ड करवाना है, उसकी आपने शिपिंग करनी है, उसका आपने अमेज़ॉन के ऊपर चार्जेस देने हैं, उसकी इन्वेंट्री, उसके स्टोर में चीज़ रखने के, उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने चीज़ दिखानी है लोगों को, क्योंकि आपका न्यू ब्रांड है और न्यू ब्रांड की तरफ तो लोग आते ही नहीं हैं। जब आप न्यू ब्रांड देखेंगे, अपना ब्रांड को जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करेंगे, तो उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। आपके माइंड में ये इजी होगा कि आपको पता होगा कि जो चीज़ दिखती है बिकती वही है। माइंड सेट है, हम लोगों का माइंड सेट है, आप लोगों का माइंड सेट है कि जो चीज़ दिखेगी बिकेगी वही, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो भी तरीकाकार है मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने पहले ब्रांड बनाना है, उसका किसी मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ बनवानी है जो भी आप जिस प्रोडक्ट को भी बेचना चाहते हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर लेबल लगवाना है, उसकी जो है ना उसे रजिस्टर करवाना है, शिपिंग करवानी है और उसके अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना वो सेल करना है, ठीक है। उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो एक प्रोसेस होता है और आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट कितनी कह लें आप जी, मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि आपके पास 10 to 15,000 डॉलर होने चाहिए, 10 to 15K डॉलर, ठीक है। इतनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टार्टिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के। और अब हम, ये था प्राइवेट लेबल। अब हम बढ़ते हैं जी अपने सेकंड मॉडल की तरफ के होलसेल FBA क्या है, सेकंड मॉडल क्या है। प्राइवेट लेबल में था आपका अपना ब्रांड, आप अपना ब्रांड बनाते हैं। होलसेल FBA में आप ब्रांड की रीसेलिंग करते हैं, किसी के ब्रांड को आपने रीसेल करना होता है उस ब्रांड की अप्रूवल के साथ। बिना अप्रूवल के आप होलसेल FBA का बिजनेस नहीं कर सकते, आपके पास उस ब्रांड की अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। आप चाह रहे हैं जी मैं किसी का ब्रांड बेचूं, ठीक है, तो आपने उस ब्रांड के पास पहले जाना है, उस ब्रांड से परमिशन लेनी है और उसका ब्रांड आगे रीसेल करना है। फिर आपने उसकी इन्वेंट्री बाय करनी है, जितनी आप बेचना चाहते हैं, जितनी आप बेच सकते हैं, आपको पता है कि आपका ब्रांड किस तरह का है। इस तरह एनालिसिस होता है। ये एनालिसिस क्या होता है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आसान वर्ड्स में समझाने का मकसद यही है कि आपने बिजनेस होलसेल का करना है तो आपने ब्रांड के पास जाना है, ब्रांड से परमिशन लेनी है और उस ब्रांड को रीसेल करना है। जैसे रीसेलिंग लोग करते हैं, रीसेलिंग कैसे करते हैं जी, जैसे आपके पास होलसेल का बिजनेस हो रहा हो, ये जैसे फिजिकल लोग करते हैं। कोक की मिसाल ले लेते हैं कि लोगों ने एजेंसीज बनाई होती हैं, पीछे मैन्युफैक्चरर से माल उठा रहे होते हैं और आगे जो है ना वो 1 by 1 पीस सेल कर रहे होते हैं, रिटेलर्स को दे रहे होते हैं, होलसेलर्स को दे रहे होते हैं। इसी तरह आपने भी अपना होलसेल का बिजनेस करना है तो आपने किसी मैन्युफैक्चरर से पहले बल्क में चीज़ उठानी है, उस ब्रांड से परमिशन लेनी है, उस ब्रांड से परमिशन लेने के बाद इन्वेंट्री खरीदनी है, इन्वेंट्री खरीद के बाद अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचानी है और फिर आगे आप जो है ना वो 1 by 1 पीस सेल करते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, होलसेलर्स को देना चाहते हैं तो आप होलसेलर्स को भी चीज़ दे सकते हैं। बताने का मकसद ये कि आपने किसी की चीज़ उठा के ना तो उसकी आगे रीसेलिंग करनी है। मतलब कि ये चीज़ है, ये आपके पास सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये मुझे मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है जी 1000 रुपये का। एक मिसाल ले रहा हूँ, लेट कर रहे हैं हम, कोई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये इतने का मिलता है, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर मुझे ये 1000 रुपये का मिल रहा है
ठीक है। तो मैंने इसके जी 10 पीस बाय कर लिए या 50 पीस बाय कर लिए इसके, फिर मैं आगे जो है ना जी इसे 1010 में दूँ, 1020 में दूँ, 1100 का दूँ, जिस तरह भी मुझे जो है ना वो प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा मैं उस तरह से दे पाऊँगा, उस तरह से इसे सेल कर पाऊँगा। इसमें कोई आपको ब्रांड बनाने की सर दर्द नहीं लेना पड़ती कि आप ब्रांड बनाने जा रहे हैं, आपको इन्वेंट्री खरीदनी, पहले जो है ना वो मैन्युफैक्चरर के पास जाकर उससे क्वांटिटी तैयार करवानी है, उससे ब्रांड बनाना है, फिर उसके शिपिंग करनी है, उसके लेबल लगवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, नो प्रॉब्लम। इस तरह का कोई भी इसमें सीन नहीं होता। इसमें जस्ट आपने क्या करना है जी, उस ब्रांड के पास जाना है, उससे परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के बाद आपने इन्वेंट्री बाय करनी है, इन्वेंट्री बाय करने के बाद उसका सारा शिपिंग प्लान बनाकर उसे अमेजोन के स्टोर तक पहुँचाना है। ये है जी हमारा होलसेल FBA। अब FBA क्या है जी? FBA है जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब कि इसमें जो भी आपका काम हो रहा होता है वो सारा अमेजोन कर रहा होता है। ये आपका खुद का काम है कि आपने ब्रांड, किसी ब्रांड होलसेल का काम करना है, किसी ब्रांड से परमिशन लेनी है, ये सारा काम आपका होता है। लेकिन बाद का जो काम है कि अमेजोन के वेयर हाउस से अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है तो अमेजोन ने चीज़ उठानी है, अमेजोन ने पैक करनी है, अमेजोन ने शिप करनी है, ये सारा होता है जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये सारा हमारा काम अमेजोन कर रहा होता है। हालांकि प्राइवेट लेबल में भी ऐसा, प्राइवेट लेबल में FBM भी हो रहा होता है और FBA भी हो रहा होता है। उसमें अमेजोन भी कर रहा होता है और हम खुद भी कर रहे होते हैं। अगर हमारा अपना वेयर हाउस है, हम अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं और खुद भी FBM कर सकते हैं। होलसेल FBM में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैं बहुत आसान वर्ड्स में समझा रहा हूँ, कोई टफ वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है जी? इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है जी, मिनिमम आपके पास 5K to 10K डॉलर्स होने चाहिए। 5K to 10K डॉलर्स अपना बिजनेस करने के लिए इतने आपके पास पैसा होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये है जी प्राइवेट लेबल और होलसेल FBA। अब जी ड्रॉप शिपिंग क्या है? फर्स्ट फैक्टर्स था, इसका मॉडल था प्राइवेट लेबल, सेकंड था होलसेल FBA, और जी अब इसका थर्ड बिजनेस मॉडल है जी, वो क्या है? ड्रॉप शिपिंग। अब जी ड्रॉप शिपिंग क्या है? प्राइवेट लेबल में था आपका अपना ब्रांड, होलसेल में आप किसी के ब्रांड को उठा के उसकी रीसेलिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है जी? ड्रॉप शिपिंग आप किसी रिटेलर से बाय करते हैं, अपनी इन्वेंट्री किसी रिटेलर से बाय करते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। इसमें अमेजोन के ऊपर डिस्काउंट्स लगी होती हैं, आप वो प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं जो कि अमेजोन के ऊपर डिस्काउंट्स में प्रोडक्ट लगी होती हैं। वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है और वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी होती है। लीगल तरीका बता रहा हूँ आपको, जो कि लीगल तरीका है। वैसे तो इलीगल तरीके से लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बहुत ड्रॉप शिपिंग हो रही है इलीगल तरीके से, बहुत अकाउंट्स जो है ना वो सस्पेंड हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग इलीगल तरीके से करते हैं। इलीगल तरीके से थोड़ा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा भला मिल जाता है उसमें इलीगल तरीके से, लेकिन क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि आपका अकाउंट सेफ है? जो आपने दुकान ओपन की हुई है वो क्या गारंटी है कि वो आपकी जो है ना वो सेफ है? नहीं सेफ, क्योंकि हम इलीगल तरीके से कर रहे हैं। इलीगल जब भी हम इलीगल कोई भी काम हो, जब भी पकड़े जाएं, आपको पता है कि क्या होता है, आपके अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। आप कोई भी काम कर लें, एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। कितनी दिन? वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि 100 दिन चोर, एक दिन 100 दिन चोर का और एक दिन कोतवाल का आता ही आता है, कुछ इस तरह से मिसाल बनी हुई है, ठीक है। तो आप लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें, इलीगल तरीके से नहीं। इलीगल तरीके से तो लोग ऐसे करते हैं कि थर्ड पार्टी से माल उठाते हैं, थर्ड पार्टी से इन्वेंट्री बाय करते हैं, और इन्वेंट्री तो बाय करते नहीं है, थर्ड पार्टी से कोई भी जो भी आपको अमेजोन के ऊपर दुकान बना लेते हैं और ऑर्डर आता है, अपनी लिस्टिंग कर देते हैं, ऑर्डर आता है, ऑर्डर जो है ना आप किसी थर्ड पार्टी से उठाते हैं और वही बाहरों बाहर कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग लीगल तरीके से करें। लीगल तरीका क्या है जी, कि आपने किसी रिटेलर से चीज़ खरीदनी होती है, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएं, उसकी सारा जो है ना तरीकाकार है, उस तरीकाकार के साथ जाएं। उसका जो रूल है, जो उसने क्राइटेरिया बनाया हुआ है अमेजोन ने, उस क्राइटेरिया के मुताबिक चलें, सेफली तरीके से चलें ना। क्यों आप अपने आप को जो है ना वो इलीगल शो करवा कर आप बुरे तरीके से जो है ना वो जा रहे हैं, आपने आपको गंदा शो करवा के, तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट तो सेफ होना ही नहीं है। आपका अकाउंट उड़ना ही उड़ना है, आज नहीं उड़ेगा तो कल उड़ेगा, कल नहीं उड़ेगा तो परसों उड़ेगा, एक ना एक दिन तो आपका अकाउंट सस्पेंड होना ही है। तो आप आसान और अच्छे तरीके के साथ जाएं, जो कि रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और फिर अपना ब्रांड लॉन्च करें, फिर अपनी ब्रांड की रीसेलिंग करें, फिर अपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करें।
कोई आप पे जो है ना वो सेक्शन नहीं लगेगा। आप जा ही इलीगल रहे हैं तो अमेज़ॉन क्यों आपके ऊपर सेक्शन लगाएगा? ठीक है, मैं आपको ये इलीगल और लीगल क्यों बताया है, क्योंकि लोग लीगली करते हैं और अपना अकाउंट सस्पेंड करवा कर बैठ जाते हैं। इसलिए आपको बताया कि आपने लीगल तरीके के साथ जाना है, इलीगली नहीं जाना। ड्रॉप शिपिंग इलीगल तरीके से नहीं करनी, लीगल तरीके से करनी है। ठीक है, ये थे जी अमेज़ॉन के फैक्टर्स। अमेज़ॉन का फर्स्ट मॉडल प्राइवेट लेबल, सेकंड मॉडल होलसेल एफबीए एंड थर्ड मॉडल ड्रॉप शिपिंग, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में बताए हैं कि प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल एफबीए क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। ठीक है, अब जी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, क्या काम करता है, कैसे इसका कोर्स है। कोर्स हम ये जो वीडियो सीरीज़ आपको मिल रही है, हमारी फर्स्ट वीडियो मिली थी व्हाट इज़ अमेज़ॉन, सेकंड वीडियो है जी अमेज़ॉन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल हैं वो कौन से हैं। सिलेक्ट आपने करना है कि आप किस वे से काम करना चाह रहे हैं। हम आपको वर्चुअल असिस्टेंट की एक मुकम्मल वीडियो सीरीज़ देंगे जो कि आप सीख कर, जो कि आप देख कर अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना भी वर्क कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपना होलसेल एफबीए का काम कर सकते हैं, अपना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरी समझ आ गई होगी जो भी मैंने आपको बताया। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपका बहुत जल्द आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो तैयार की जाएगी। ठीक है, हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, हमारी सेकंड वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हुई, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमसे वो उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें इस चीज़ की दोबारा से एक वीडियो बना कर दें। वैसे तो मैंने बहुत ही आसान वे से आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए, और अगर फिर भी होती है तो मैं हाजिर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना कर देंगे जो भी आपकी डिमांड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट काम क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।